भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर बनना चाहते हैं? ये एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है जो आपको स्टेबल जॉब, अच्छी सैलरी और गवर्नमेंट बेनिफिट्स देता है। आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप इंडियन रेलवेज में टीटी यानी टिकट कलेक्टर बन सकते हैं। ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है, नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है और साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर की सभी सुविधाएं भी मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। रेलवे टिकट कलेक्टर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 33 साल तक है। ये एज लिमिट इसलिए रखी गई है क्योंकि ये जॉब में फिजिकल मूवमेंट और अलर्टनेस की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का और PWD कैंडिडेट्स को 10 साल तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है। ये रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होता है और हर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ अपडेट भी होता रहता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये बहुत सिंपल है। आपको 12वीं कक्षा पास होनी होगी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी 10+2 कंप्लीट होना जरूरी है। कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आपने साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से 12वीं की हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बात काफ़ी अच्छी है कि ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंटरमीडिएट पास होना काफ़ी है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कॉलेज नहीं गए हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है जो कि बहुत कन्वीनियंट है। सबसे पहले आपको RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ अकाउंट बनाना होगा क्योंकि सभी अपडेट्स इसी पर आएंगी। फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स सब भरनी होंगी। यहाँ एक टिप है, फॉर्म भरते समय बहुत केयरफुली भरें क्योंकि बाद में करेक्शन की फैसिलिटी लिमिटेड होती है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है और गवर्नमेंट ID प्रूफ। फोटो और सिग्नेचर के लिए स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए नोटिफिकेशन केयरफुली पढ़ें। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो लेटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है, जबकि SC/ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 250 रुपये है। पेमेंट ऑनलाइन ही करनी होती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट जरूर निकाल लें और सेफली रख लें क्योंकि एग्जाम के दिन इसकी जरूरत होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में कई स्टेजेस हैं जो सिस्टमैटिकली होते हैं। पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का। एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट का होता है, यानी आपको हर क्वेश्चन के लिए एवरेज 54 सेकंड्स मिलते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। सब्जेक्ट्स में जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंग्लिश होते हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री सब आता है। मैथमेटिक्स में बेसिक अरिथमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क जैसे टॉपिक्स होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में पैटर्न्स, सीरीज, कोडिंग, डीकोडिंग आते हैं। इंग्लिश में ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए गेस वर्क से बचना चाहिए। CBT क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ऑथराइज्ड रेलवे हॉस्पिटल्स में। फिजिकल फिटनेस के लिए सर्टेन मेडिकल स्टैंडर्ड्स मीट करने होते हैं जैसे विजन टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, जनरल हेल्थ चेकअप। अब आते हैं सैलरी स्ट्रक्चर पर। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसके लिए सबको वेट रहता है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग टिकट कलेक्टर की बेसिक सैलरी 21,000 से 81,700 रुपये तक होती है। पे लेवल 3 में आती है ये पोस्ट, लेकिन सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं मिलती बल्कि कई अलाउंसेस भी मिलते हैं जो टोटल पैकेज को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। इन हैंड सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 36,000 रुपये मिलती है सभी अलाउंसेस मिला के। ये अमाउंट लोकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। इसमें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज सब इंक्लूडेड होते हैं। HRA लोकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। X क्लास सिटीज़ जैसे मुंबई, दिल्ली में 5,400, Y क्लास सिटीज़ में 3,600 और Z क्लास सिटीज़ में 1,800 रुपये मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी लोकेशन बेस्ड होता है। मेट्रो सिटीज़ में 4,212 रुपये, अन्य सिटीज़ में 2,106 रुपये मिलता है। टोटल इन हैंड सैलरी 33 से 35,000 रुपये के बीच होती है डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंग। ये अमाउंट स्टार्टिंग में मिलती है, एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ती जाती है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो टिकट कलेक्टर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसेंजर्स के टिकट्स चेक करना।
ट्रेन में ट्रैवल करते समय इंश्योर करना होता है कि सभी पैसेंजर्स के पास वैलिड टिकट्स हैं। ये काम सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन एक्चुअली में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। टिकटलेस ट्रैवल को प्रिवेंट करना, फाइन कलेक्ट करना, पैसेंजर असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये सब ड्यूटीज़ होती हैं। कभी कभी डिफ़िकल्ट पैसेंजर्स से डील करना पड़ता है, इसलिए पेशेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन में ट्रैवल करते समय आपको डिफरेंट टाइप्स के पैसेंजर्स मिलते हैं, कुछ कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकते हैं। आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना होता है हर सिचुएशन को। इमरजेंसी सिचुएशंस में भी रेडी रहना होता है और पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करनी होती है। करियर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज भी अच्छे हैं इस फील्ड में। 5 साल बाद आप सीनियर टिकट एग्जामिनर बन सकते हैं, जिसकी सैलरी रेंज 29,200 से 92,300 तक होती है पे लेवल 5 में। फिर चीफ ट्रैवलिंग टिकट इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो लेवल 6 में आता है। इवेंचुअली ट्रैवलिंग टिकट इंस्पेक्टर तक भी पहुंच सकते हैं, जहां सैलरी रेंज 44,900 से 1,42,400 तक होती है। बेनिफिट्स की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के सभी स्टैंडर्ड बेनिफिट्स मिलते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए मिलती हैं। पेंशन स्कीम, लीव ट्रैवल कंसेशन, रेलवे पासेस फॉर फैमिली मेंबर्स भी मिलते हैं। फ्री या सब्सिडाइज्ड ट्रैवल की फैसिलिटी मिलती है, जो कि बहुत वैल्यूएबल बेनिफिट है। जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी कॉम्प्रिहेंसिव हैं। प्रिपरेशन के लिए आपको सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाना होगा। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, बेसिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश पर फोकस करना होगा। रेलवे रिलेटेड नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवेज का हिस्ट्री, ऑपरेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस सब पढ़ना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना बहुत हेल्पफुल होता है पैटर्न समझने के लिए। मॉक टेस्ट भी रेगुलरली देने चाहिए टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ें, मंथली मैगजीन्स भी हेल्पफुल होती हैं। मैथमेटिक्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और डेली प्रैक्टिस करें। रीजनिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी बिल्डिंग करें और ग्रामर रूल्स पढ़ें। फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन रखनी होगी, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन में पास होना ज़रूरी है। विजन, हियरिंग, जनरल हेल्थ सब चेक होता है। कोई मेजर मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करें और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। 2026 में लगभग 11,250 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं टिकट कलेक्टर पोस्ट के लिए। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में स्टेबल करियर चाहते हैं। कंपटीशन ज़रूर होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स की डिमांड हमेशा हाई रहती है, लेकिन प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आप डेफिनेटली सक्सीड कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस टिकट कलेक्टर बनने का। एज क्राइटेरिया चेक करें, 12वीं पास होना ज़रूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें, सीबीटी की प्रिपरेशन करें और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम क्लियर करें। सैलरी स्ट्रक्चर भी अट्रैक्टिव है और करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं और ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो ये डेफिनेटली एक गुड ऑप्शन है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेडिकेशन और प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई भी इस गोल को अचीव कर सकता है।